दुनिया में दौड़ रहे हैं, मोबाइल को देख रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने सुख को जहाँ ढूंढ रहे हैं वहाँ से वो बहुत सारा स्ट्रेस ले रहे हैं। हम लोग भी जब छोटे थे तो भी, और जब आज के बच्चे हैं, छोटे बच्चे किसी की सुनना नहीं चाहते, लेकिन हम भगवान के मंदिर में इसलिए गए हैं क्योंकि हम फोटो खींच लेंगे और लोगों को पता चलेगा कि उस जगह मैं भी पहुंच गया हूँ। हाँ, वो आध्यात्मिकता नहीं। आध्यात्म के जरिए जी गुस्सा, जलन, स्ट्रेस, इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आज के समय में जहां हर सवाल का जवाब गूगल पर मिल जाता है, वहीं एक सवाल आज भी अनसुलझा है। क्या वाकई हम खुद को समझ पाए हैं? हम खुद को कितना जानते हैं? आज के हमारे इस पॉडकास्ट में हम इसी पे चर्चा करेंगे, खुद से खुद को समझने की। और आज हमारे इस पॉडकास्ट में एक ऐसी शख्सियत है जो आपकी पहचान खुद से करवाएंगी। आज हमारे पॉडकास्ट में चिन्मय मिशन से ब्रह्मचारिणी शाश्वती चैतन्य जी हैं, उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। ये आध्यात्म एक ऐसा शब्द है जो समझ जाए उसके लिए तो आसान है, जो ना समझे उसके लिए बहुत कठिन है। हाँ, तो जो नहीं समझा उसके लिए आसान कैसे बनाया जाए इसे? अध्यात्म को जो नहीं समझा है उसके लिए कठिन लगता है, लेकिन एक बार जो समझा है उनके पास थोड़ा बैठा जाए, थोड़ा उनसे बातचीत की जाए तो समझना आसान हो जाएगा। क्योंकि हमको अपने जीवन में जो चीजें अनसुलझी लगती हैं तो उसको समझने के लिए हमने हर विषय को पढ़ने के लिए गुरु ढूंढा, किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया। तो अध्यात्म को समझने के लिए, अध्यात्म में माने मैं को समझने के लिए, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या काम है, मेरे को वास्तव में कहाँ जाना है। तो जो इस विषय को जानते हैं उनसे थोड़ी बातचीत की जाए, उनसे थोड़ा मिला जाए और समझने की थोड़ी सी इच्छा की जाए तो समझना सरल, समझना बहुत कठिन नहीं। अभी आपने गुरु की बात की है। हाँ जी। तो क्या आध्यात्म तक पहुंचने के लिए गुरु एक जरिया है? बिल्कुल जरिया है। इसलिए यदि हमको विज्ञान पढ़ना है तो विज्ञान हम अपने से पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते हैं। अगर उसमें अगर गूगल का सहारा लें, मोबाइल का सहारा लें, किताबों का सहारा लें तो बहुत सारे प्रश्न होंगे जो कि हम उत्तर नहीं ढूंढ सकते हैं अपने आप से, किसी न किसी के पास जाना होगा। ठीक ऐसे ही अध्यात्म को समझने के लिए हमको गुरु के पास जरूर जाना होगा जो उस विषय के जानता है। एक आजकल बहुत ट्रेंड में है आधुनिकता। जी, आधुनिकता ये मानती है कि आज की जो आधुनिकता है, जो युवा पीढ़ी है, आज की जो जनरेशन है, वो आध्यात्म को अभी भी सही से समझ नहीं पाई है कि समझ गई? आपके हिसाब से क्या लगता है? युवा पीढ़ी अपने जो जीवन शैली है युवा पीढ़ी की हम देख रहे हैं, उनके जीवन का मूल उद्देश्य है कि हम भौतिक सुख सुविधाओं को जितना अधिक प्राप्त कर पाते हैं उतने हम सुखी हैं। अध्यात्म में जो सुख की परिभाषा है भौतिक सुख सुविधाओं को लेकर के नहीं है, क्योंकि वस्तु अगर हमारे पास है, भौतिक सुख सुविधाएं हैं, लेकिन अगर हमारे मन में कोई घटना हमें परेशान कर रही है तो सारी वस्तुएं, सारी सुख सुविधाएं हमें सुख नहीं देंगी। ये बात मानती है ना? तो जब हमको वो सुख सुविधाएं नहीं देंगी तो जो युवा पीढ़ी भौतिक सुख के लिए भौतिक वस्तुओं के पीछे भाग रही है और वहां सुख देख रही है, तो वो कहीं ना कहीं अपने माता पिता से, अपने गुरु से, बड़ों से कहें जो पढ़ाने वाले गुरु हैं, अभी हम आध्यात्मिक गुरु पे नहीं आते हैं, तो गुरु से और माता पिता से, अपने संबंधियों से कट रहे हैं, उनको समय नहीं दे रहे हैं। तो उनको जब समय नहीं दे रहे हैं, दुनिया में दौड़ रहे हैं, मोबाइल को देख रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने सुख को जहाँ ढूंढ रहे हैं वहां से वो बहुत सारा स्ट्रेस ले रहे हैं। और जो स्ट्रेस ले रहे हैं उनकी समस्या छोटी है, लेकिन समाधान के लिए वो किसी से पूछ नहीं रहे हैं। मोबाइल चला रहे हैं कि मोबाइल देखेंगे, कुछ वीडियोस देखेंगे, हमारा मन डाइवर्ट हो जाएगा। जो वीडियोस देखेंगे मन डाइवर्ट होगा, हम आध्यात्म की भाषा में कहें बल्कि वो मन में और अधिक बेचैनी देने वाला है। अच्छा, ज्यादा मोबाइल देखने से और बेचैनी, व्यग्रता बढ़ेगी। अच्छा, लेकिन कहते तो यही है कि हर समस्या का हल गूगल का सर्च। तो अगर गूगल में आपने सर्च किया आपको हर समस्या का हल मिलेगा। क्या ये डिप्रेशन, एंजाइटी जो
मन के अंदर जो उनकी उथल पुथल रहती है, इन समस्याओं का हल गूगल के जरिए है कि आत्मचिंतन के जरिए? हाँ, देखिए, एक मैं मेडिकल स्टोर का दृष्टांत देके समझाना चाहूंगी। हाँ, मेडिकल स्टोर पे हर तरह की दवाएं उपलब्ध हैं और हम गूगल पे जाते भी हैं, सर्च भी करते हैं, तो हमको पता भी चल जाता है पेन किलर कौन सा लेना चाहिए, और अभी बुखार आया है तो कौन सी दवा लेनी चाहिए, कौन सी दवा लेनी चाहिए। हम लोग ले भी लेते हैं, खा भी लेते हैं। हाँ, ले लेते हैं, खा लेते हैं, कभी वो ठीक कर देता है, कभी वो ठीक नहीं करता है, तो फिर चेकअप कराते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। हाँ। अगर हम बिना गूगल को सर्च किए सीधे डॉक्टर के पास चले जाते हैं तो हमारा इलाज सही होता ना। और हम जितना बाद में दवा खाने के बाद जा रहे हैं तो बहुत सारा चेकअप कराना पड़ रहा है, वो नहीं, वो कराने से बच जाते हैं। ऐसे ही जो हम गूगल पे सर्च कर रहे हैं समाधान वो बिल्कुल सही दे रहे हैं, लेकिन वो समाधान मेरे लिए उपयुक्त है कि नहीं, ये हम कैसे तय करेंगे? अच्छा, एक आज के समय में बहुत बड़ी समस्या दिख रही है यूथ्स में। अगर हम अभी यूथ की हम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये तमाम समस्याएं बहुत कम उम्र के लोग 10, 11, 12 साल, 6 से 7 साल की एक ऐसी एज है, बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। अगर पेरेंट्स बच्चों को कुछ कह दें तुरंत उस पर रिएक्ट करते हैं, अगर डांट दिया तो बहुत हर्ट हो जाते हैं, रोने लगते हैं, कमरे में बंद कर लेते हैं अपने आप को। तो ये सब इनकी वजह क्या है, क्या मानती? क्योंकि इस तरह के लोग आपके पास आते भी होंगे ऐसे। इसकी वजह जो है, सबसे पहला है कि हमने समाज बहुत बड़ी इकाई है, परिवार उसकी छोटी इकाई है। परिवार में हमने क्या किया है कि बच्चों को छोटे पर से कोई हमारे बच्चे को कुछ ना कहे। हाँ, ये जो भाव आया है, ये उन बच्चों को बहुत ज्यादा हर्ट करने के लिए स्थान दिया है, जगह दिया है। मेरे को अगर कहें तो जब छोटे होते हैं बच्चे, छोटे बच्चे हम लोग भी जब छोटे थे तो भी, और जब आज के बच्चे हैं, छोटे बच्चे किसी की सुनना नहीं चाहते हैं, लेकिन उसी समय उनको तुरंत बताया जाता है कि नैतिकता का पार्ट जो है वो मिसिंग है। अच्छा, ये भी आजकल देखा जा रहा है, सनातन संस्कृति बनाम आधुनिकता। तो क्या मानती हैं कि जो आज की पीढ़ी है वो सनातन और आधुनिक जीवन शैली के बीच में कहीं फंस गई है, या वो अपने आप को ढूंढ नहीं पा रही है, या गलत दिशा में जा रही है? क्या आपको लगता है? सनातन और आधुनिकता, जी, जो सनातन है ना, उसको अगर हम ठीक से समझ लें तो सनातन चीजें सदा हैं, शाश्वत हैं, और जो शाश्वत चीजें हैं उसमें बहुत हम हेर फेर नहीं कर सकते हैं, बहुत बदलाव नहीं कर सकते हैं। जितना अधिक बदलाव करेंगे उतनी परेशानियां पैदा होंगी। सनातन है कि सत्य बोलिए, माता पिता की बात मानिए, माता पिता के अनुसार काम करिए। अच्छा, माता पिता के अनुसार मतलब वो रूढ़िवादिता नहीं है, ध्यान दीजिएगा। आधुनिकता भी हमारे कर्तव्य कर्म के अनुकूल होनी चाहिए, ये नहीं कि हम कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन आजकल तो आध्यात्म को बड़ा ट्रेंड भी बना दिया गया है। आप मंदिर में देखिए, लोग जाते हैं, वहाँ रील बना रहे हैं, फोटो खींच रहे हैं, फिर उसको स्टेटस पे डाल रहे हैं। क्या यही असली आध्यात्म या सनातन संस्कृति की पहचान है कि मन में आपके लिए कितना आध्यात्म है, आप अंदर से कितने आध्यात्मिक हैं, ये ज्यादा मन में कितना अधिक आध्यात्मिकता, ये बहुत जरूरी है। व्यक्ति की पहचान उसके मन से होती है, मन में निहित आचरण से होती है। हाँ। यदि भीतर हमारे भगवान के प्रति श्रद्धा है तो वो आध्यात्मिकता है। लेकिन हम भगवान के मंदिर में इसलिए गए हैं क्योंकि हम फोटो खींच लेंगे और लोगों को पता चलेगा कि उस जगह मैं भी पहुंच गया हूँ। हाँ, वो आध्यात्मिकता नहीं। और यही हो रहा है, यही हो रहा है। पहली बात यही हो रहा है। दूसरी, वो दिख रहा है, यही हो रहा है कि हम यहाँ पहुंच गए, हम यहाँ मंदिर को पिकनिक प्लेस बना दिया गया। तो इसको अगर हम दूसरी तरह से समझे तो हम ये भी कह सकते हैं कि एटलीस्ट इसी बहाने लोग मंदिर तक पहुंच रहे हैं। हो सकता है या उसकी एक पहली सीढ़ी हो। ये बात तो मानेंगे, हम कहेंगे, क्योंकि एक दौर था, अगर आज से हम 10 साल पहले की बात करें तो उस समय आध्यात्म के लिए एक कैटेगरी सेट थी कि आप 40-50 के ऊपर होंगे तभी आप पूजा पाठ करिए। जैसे कहावत है ना कि बुढ़ापे पे आके पूजा पाठ करना। युवा पीढ़ी धर्म को लेकर, सनातन को लेकर, आध्यात्म को लेकर इतनी एक्टिव और इतनी ज्यादा जागरूक नहीं थी।
लेकिन आजकल भले ही रील के बहाने जा रहे हैं, मोबाइल के बहाने जा रहे हैं, लेकिन मंदिर तक पहुंच रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं, कीर्तनों में पहुंच रहे हैं। तो क्या इसको अगर उस एंगल से देखा जाए तो कुछ बुराई भी नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भगवान का एक बार का लिया हुआ नाम बहुत बड़ा फल देने वाला है, जिसकी महिमा भगवान स्वयं नहीं गा सकते हैं, तो उनको फल तो मिलेगा। अच्छा। लेकिन एक बात है कि वो कब मिलेगा ये वो नहीं तय कर सकते हैं। और ये समाज क्या है, वो वर्तमान को देखता है कि अभी वो जा रहे हैं, लेकिन वहां जाने के साथ साथ फिर अध्यात्म के नियम भी लागू होते हैं। क्या ये माने कि आध्यात्म हर दर्द, हर मुसीबत, हर समस्या की कुंजी है? बिल्कुल। अगर कोई अध्यात्म के क्षेत्र में प्रवेश कर गया तो बहुत बड़े से बड़ा दर्द भी भगवान के कृपा प्रसाद से वो दूर कर सकता है और उससे बच के निकल जाएगा। वो उसमें उतना दुखी नहीं होगा जितना कि सामान्य में व्यक्ति होते हैं। तो आध्यात्म को समझने के लिए खुद को समझना पहले जरूरी है या ईश्वर को समझना जरूरी है? अध्यात्म को समझने के लिए पहले तो हम वेदांत की दृष्टि से कहें तो खुद को समझना जरूरी है, लेकिन खुद को समझने के लिए आदमी जल्दी नहीं है। खुद को समझेंगे तो हम तो समस्याग्रस्त हैं। इसलिए सबसे पहला काम है हम ईश्वर को समझें। ईश्वर को समझेंगे, ईश्वर के माध्यम से खुद को समझेंगे। आध्यात्म के नाम पर आए दिन ऐसी खबरें आती हैं कि कोई बाबा कहीं पकड़े गए, गलत काम करते हुए पकड़े गए, या कई आरोप लगे हैं। नाम लेना जरूरी नहीं है, लेकिन सब जानते हैं कई ऐसे धर्मगुरु और कई ऐसे बाबा आध्यात्म का सहारा लेकर गलत कृत्य करते पकड़े गए, और जिससे लोगों का आध्यात्म के प्रति जो रुझान था वो कम हो गया, विश्वास कम हो गया। तो क्या मानते हैं ये सब चीजें, जो इस तरह की चीजें होती हैं, ये आध्यात्म को आगे बढ़ाने में रोड़ा है? देखिए, अध्यात्म जो विषय है तो विषय अपनी जगह है, लेकिन विषय को ग्रहण करने वाले में दोष है। तो हम ग्रहण करने वाले पे ना जाएं, हम उस विषय की वास्तविकता को समझें। वास्तविकता को समझाने के लिए जो रोड़ा बने होंगे, जैसे अभी आपने कहा नाम नहीं लेंगे, मेरे को तो कोई विशेष इसमें जानकारी भी नहीं तो नाम नहीं लेंगे, तो जो गलत है या जो अध्यात्म को नहीं समझा पा रहे, अध्यात्म को नाम की, जैसे चलिए नाम ले भी लेते हैं, राम रहीम की बात करें, बहुत बड़ा उन्होंने साम्राज्य, वहां पर वो मोटिवेशनल स्पीकर थे। आशाराम की बात करें, अभी हाल में उत्तर प्रदेश के हैं झांगुर एक बाबा, उनकी बात करें, तो ये सब आध्यात्म की बात करते थे और इनकी लाखों करोड़ों की तादाद में फॉलोअर्स थे। लेकिन जब विवादों में आए, जो फॉलोअर्स थे उनको भी जाहिर सी बात है झटका लगा होगा, जरूर लगेगा। तो क्या ये सब चीजें कमजोर कर देती हैं आध्यात्म को? एक आध्यात्मिक व्यक्ति को तो कमजोर नहीं करती। हाँ, क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति पे नहीं जाते हैं, अध्यात्म का जो विषय है उस पे जाते हैं। तो जो विषय है वो वैसे ही शुद्ध और स्वच्छ है। अच्छा, आध्यात्म के जरिए जी गुस्सा, जलन, स्ट्रेस, इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि ये आजकल बहुत बड़ी समस्या है। एक सर्वे भी हुआ है जिसमें है कि 3 में हर दूसरा आदमी, मतलब 3 लोगों में हर दूसरा व्यक्ति इससे ग्रसित है। स्ट्रेस है, एंजाइटी है, आपसी जलन है, या इस तरह के वैचारिक मतभेद हैं, इनसे ग्रसित है। तो आध्यात्म कितना अच्छा रोल इसको रोकने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए निभा सकता है? बहुत रोल अदा कर सकता है। अच्छा, अध्यात्म में सबसे पहले जब कोई भी आता है तो हम कहेंगे कि भगवान जो है ना, उन पे भरोसा बढ़ जाता है, तो भगवान हमको सब कुछ देंगे। एक तो ये हो गया। अच्छा, कोई भी कर्म हम करेंगे तो हमारे कर्मों का फल कोई मुझसे छीन नहीं सकता है, ये बहुत बड़ा भरोसा है। अभी हम क्या करते हैं कि जो हमारे बॉस हैं, हम उनकी निगाह में बने रहें। वो अगर अच्छा बने, वो खुश हैं तो हम काम करें कि ना करें, हमारा सब कुछ ठीक है। लेकिन सबसे बड़े बॉस जो परमात्मा है, अध्यात्म, जब जो कमजोर है, जिसकी बॉस तक पहुंच नहीं है, तो वो वही स्ट्रेस में चला जाता है कि मैं कैसे अच्छा बनूं, मैं कैसे प्रमोशन को प्राप्त करूं। तो अध्यात्म इस जगह पे
बहुत बड़ा सांत्वना देता है कि भगवान सब देखते हैं और कर्म का फल कहीं नहीं रुका है, इसलिए ईमानदारी से हम कर्म करें और हमें फल मिलेगा। अच्छा, आजकल का जो युवा है, जो आजकल की जनरेशन है, वो धर्म से भटक रही है। वो जैसे अभी हमारी बात हुई कि मंदिर तो जा रही है, वो रील भी बना रही है और अपने आप को बता भी रही है कि हम सनातनी हैं, लेकिन धर्म से भटक रही है, डिस्ट्रैक्ट हो रही है। क्या मानती हैं इसको कि क्या कारण है इससे, क्यों भटक रहे हैं? जो युवा है बिल्कुल धर्म से भटक रही है, क्योंकि धर्म को बहुत दिनों से एक रूढ़िवादिता का नाम लेकर के इसको कहा गया कि ये एक अंधविश्वास है। युवाओं को अगर सही दिशा में अध्यात्म से और धर्म से जोड़ा जाए, धर्म के जो परिणाम हैं वो करने से मिलते हैं वो बताया जाए, तो जो युवा इतने तार्किक है ना, अगर उनको भी तर्क से समझाया जाए तो वो जरूर जुड़ेंगे, वो भागेंगे नहीं। समझाने वाले शायद सही तरीके से उनको समझा नहीं पा रहे, या वो सही जगह पे पहुंच नहीं पा रहे हैं, अपने धर्म को समझ नहीं रहे हैं और दूसरे धर्म को अपना। हाँ, और वो गूगल गुरु बना रहे हैं कुछ। इस कारण से भी कई तरीके के ऐसी मैसेजेस उनके पास चले जा रहे हैं जो कि सही तरीके से नहीं पहुंच रहे हैं, तो इसलिए वो धर्म से दूर जा रहे हैं। ये तो हम मानेंगे धर्म से दूर जा रहे हैं, लेकिन अगर सही धर्म को समझे तो वो स्वयं चल के आएंगे। भारत को विश्व गुरु बनाने की बात हो रही कि भारत विश्व गुरु बनेगा। विश्व गुरु था भी पहले, ऐसा नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में ऐसा हुआ कि हम पिछड़ गए हैं। क्या कारण क्या है इसके पीछे, क्या मानती हैं? पिछले कुछ दशकों में जो हमारा मूल शास्त्र है, हम इसी से वंचित हो गए। तो गुरु तो बनेंगे शास्त्र के बल पे ही ना, कुछ ज्ञान होगा तब तो गुरु बनेंगे, ज्ञान ही नहीं तो गुरु कहेगा। तो जब हमने अपने ज्ञान को ही छोड़ दिया, जितना हम ज्ञान को सही तरीके से सीख पाएंगे उतना हम गुरु बन जाएंगे। अपनी परिस्थिति के भी गुरु हैं और दुनिया के भी गुरु। माता जी ये मानती हैं कि चमत्कार होते हैं? चमत्कार से मतलब जो आजकल पर्ची वाले चमत्कार चल रहे हैं, क्योंकि आजकल पर्ची देख के भाग्य पता चल जाते हैं, तो उस पर सवाल भी उठे हैं कि अगर ऐसा है तो फिर भारत का भाग्य देख के बता दीजिए कि आने वाले समय में भारत क्या विश्व गुरु बन जाएगा कि नहीं। अगर ऐसे ही देख के भाग्य पता चल जाए, या शास्त्र में जल दे के बड़ी बड़ी बीमारियों को दूर करने का दावा किया जाता है, अगर ऐसा ही सच है तो भारत में तो कोई रोग ही नहीं रहेगा, सब निरोग हो जाएंगे। इस समय भारत को सबसे बीमारू देश कहा जाता है, अगर यही चीज हो तो फिर कोई बीमार रहेगा ही। तो क्या इस तरह के चमत्कार जादू होते हैं? शास्त्र में है। अच्छा, शास्त्र में है तो शास्त्र में मेरी प्रमाण बुद्धि है, लेकिन उसको जानने वाले होने चाहिए। यदि जानने वाले ने सही विधा से कार्य किया है तो जैसा परिणाम बताया गया वो मिलते हैं, तो तुम मानते। तो आजकल ऐसी विधा को समझने वाले लोग हैं कि सिर्फ ये दिखावे वाले हैं? अब उन्होंने किया होगा, जिन्होंने जो कर रहे हैं उन्होंने किया होगा तो करे होंगे, मैं उसके बारे में तो बहुत टिप्पणी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन ये विधा है। अगर हम सही तरीके से सही गुरु से करें तो हम कर सकते हैं। अच्छा, खुश रहने का मूल मंत्र क्या? क्योंकि ये आज के समय में ये एक ऐसा शब्द है, मुझे लगता है कि 100 में 20 लोग ही ऐसे हैं जो खुश रह पाते होंगे। 80 किसी ना किसी समस्या से ग्रस्त हैं। 80 ने मुझे लग रहा है 90 लोग किसी ना किसी तनाव या चीजों से हैं। तो खुश रहने का मूल मंत्र क्या है? देखिए, खुश रहने का मूल मंत्र है जो आया है वो भी चला जाएगा, जो कोई चीज टिक के रहने वाली नहीं है। तो हम परेशान किससे होते हैं? अपने पास आई हुई परिस्थिति से ही परेशान है, ये चली जाएगी। ये जानते सब हैं, ये बात सबको पता है कि किताबी ज्ञान सबने लिया है, उनको पता है जो चीज है वो परमानेंट नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी क्या वजह है कि लोग इसके जानने के बावजूद भी खुश नहीं रह पा रहे हैं? जानकारी सब है, ज्ञान सारा है, पता है, वो ना विमंचति दुर्मेधा, वो उनकी जो मेधा है ना वो तमोगुणी हो गई है, उसको छोड़ नहीं पा रही है, उनको दुखी रहने का एक अभ्यास पड़ गया है। दुख, जबकि पता है दुख में हमारी बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी शक्ति वेस्ट जाती है। तो कुछ काम करना नहीं है तो दुखी हो लेना है। अगर जिनके पास सच में काम है, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनके पास दुखी होने के लिए समय नहीं। तो माता जी, अभी हम अपने इस पॉडकास्ट के एक लास्ट सेगमेंट होता है जिसमें हम रैपिड फायर करते हैं।
हमारे जो गेस्ट होते हैं उनसे हम कुछ सवाल जिनका जवाब एक शब्द में और तत्काल तुरंत देना होता है, रैपिडली। चलिए तो शुरू करें रैपिड फायर। कोशिश करते हैं। चलिए, भगवान या कर्म? कर्म करें, भगवान ने भी कर्म करने के लिए मना नहीं किया। नियतम कुरु कर्मत्वम, जरूर कर्म करें, कर्म से ही सब कुछ होता है। ध्यान या पूजा? हमें लगता है आज की परिस्थिति में ध्यान करें, थोड़ा सा अपने को फोकस करें कि हम कहाँ जा रहे हैं। भाग्य या मेहनत? मेहनत, मेहनत किए बिना भाग्य भी नहीं बदलता है। मंदिर, मंदिर से मतलब बाहर, मंदिर या मन? मंदिर या मन? अगर व्यग्र मन है तो मंदिर में जाएं, अगर अपने को हम एकाग्र कर पा रहे हैं तो मन में जाएं। अब ये व्यक्ति पे निर्भर करता है कि हम मन में जा करके अपनी शांति, अपना समाधान ढूंढ पाते हैं या नहीं ढूंढ पाते हैं, तो मंदिर में जरूर जाएं, वहां एक शांति तो मिलेगी। विज्ञान या आध्यात्म? विज्ञान या अध्यात्म? आप आज की डेट में विज्ञान से जुड़िए, अध्यात्म तो आ जाएगा। चमत्कार या आध्यात्म? चमत्कार या अध्यात्म? अध्यात्म से जुड़िए। चमत्कार, चमत्कार तात्कालिक, शॉर्ट टर्म है। हाँ, शॉर्ट टर्म। मेडिटेशन या मोबाइल स्क्रीनिंग? मेडिटेशन करें, मोबाइल ना देखें। मोबाइल से जितना दूर रहे उतना मन तेज होगा, ये मेरा मानना है। गुरु या गूगल? गुरु को पकड़ें, गूगल तो सब कुछ बता देंगे लेकिन गुरु सही चीज बताएंगे। रील या इनर पीस? रील से मतलब जो मोबाइल में रील आजकल लोग देख के 4-4, 5-5, 6-6 घंटे अपना बिता देते हैं, या अपने इनर पीस को समझें? अपने इनर पीस को समझें, अपने को ज्यादा समय दें। जब भी अगर काम से हटके हम देख रहे हैं तो अपने आप को समय देंगे तो हम समाधान ज्यादा ढूंढ पाएंगे। ईश्वर को ढूंढने या खुद को ढूंढने? खुद को ढूंढने। खुश रहने के लिए दूसरों को समझना ज्यादा जरूरी है, खुद को समझना ज्यादा जरूरी? खुद को समझना ज्यादा जरूरी है। आत्मोपम्येन सर्वत्र, अपने को हम समझेंगे ना तो दूसरे को बहुत जल्दी समझ पाएंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ थी ब्रह्मचारिणी शाश्वती जी, जिन्होंने बताया कि धर्म को कैसे समझें, खुद में खुद को कैसे ढूंढें, और अगर आपको वाकई में एक रास्ता चाहिए अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने का, तो आपके लिए सबसे जरूरी है कि आप सही गुरु का चुनाव करें। आप देखते रहिए पॉडकास्ट विश्व।